हाँ, लड़का पैदा होता तब तो देखा जाता, और बिटिया पैदा होता तो लागत है घर में तिलिया मसान के खोपड़ी पड़ी गए, सब गोंगा बने हैं, बौरा भी लल्ला। अगर कोई पूछो ली इसके कहाँ आवा हो, लड़का की बिटिया का हाँ, बड़े अफसोस में हो जाते अगर बिटिया पैदा होती। लेकिन देखा जाता है कि बच्चों की पैदाइश पर लोग खुश होते हैं, लेकिन वही बच्चा जब जवान होता है और शादी होती है और बीवी रुखसत होके आती है तो महीना 2 महीना तो अब्बू अब्बू कहीं, अम्मी का अम्मी कहीं, और जहाँ फूल जहाँ कानम फूकिन कि बुढ़िया बूढ़ों के पीछे कब तक लाग रही है। भयक्के फूंक मैया सब मामला ख़त्म। अल्लाह जाने इनके फूंक में कत्ता असर, फूंक छोड़ाई तो बहुत है। तो ताज्जुब करते हैं जब तुम्हारे फूंक में इतना असर है कि जवान औलाद को माँ बाप से दूर करा देती हो एक फूंक में, तो तुम क्यों फूंक छुड़वाती। बीवी को लेके अलग हो गया, खा रहा है, मौज कर रहा है, माँ बाप की फिक्र है कि नहीं, कुछ नहीं। माँ बाप ने खाया कि नहीं खाया, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। चले गए गुजरात, और जब पता पैन बम्बई चले गए, जब पता पैन अब्बा मर गए तो प्लेन से ही लागत है इन्हू रूह निकल जाएगा नहीं है तो। अरे क्या फ़ायदा आने से, जब ज़िंदगी में तुमने बाप से कोई ताल्लुक़ नहीं रखा, माँ से ताल्लुक़ नहीं रखा, तो प्लेन से आ रहे हो हैं? ज़िंदगी में पूछिए ना, जब अब्बा के जान निकले वाली हो, जागने के वक्त हो तो दूध लेके जाइए पियावे। अरे बाप का दिल जला रहे हो कि जब खाने के लायक था तब तुमने कोई तवज्जो न किया, और जब आज खाना हलक में नहीं जा रहा है तो दूध घुसेड़ रहे हो। लेकिन लड़कियां कितनी वफादार होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु के निकाह में थी। गरीबी का आलम था हज़रत अली के यहाँ, बहुत गरीबी थी। जिस तरह हज़रत अली गरीब थे, ऐसे गरीबों की आज जल्दी शादी नहीं होती। हज़रत अली बेघर थे, घर भी नहीं था, ज़मीन छोड़ दो, दौलत छोड़ दो, दुकान छोड़ दो, हज़रत अली के पास घर भी नहीं था। इसीलिए शादी तो हो गई, लेकिन 2 साल तक हज़रत फ़ातिमा का गौना नहीं आया। मदीने के लोग कहने लगे, अल्लाह के शेर, 2 साल हो गए आपकी शादी के और फ़ातिमा को आप लाए नहीं। तो हज़रत अली ने कहा था, कहाँ ले आऊँ, मेरे पास तो कोई घर भी नहीं। तब मदीने के एक अंसारी सामने आए, कहा, अल्लाह के शेर, मदीने मुनव्वरा में हमारे 2 मकान हैं, दोनों मकानों को देख लो, जो मकान तुम्हें अच्छा लगे वो मकान मैं तुम्हें नजराना देता हूँ। अंसारियों ने बड़ा एहसान किया इस्लाम पर। जो पसंद हो ही नहीं कि वो टूटा फूटा हुआ चले जा रहा हो ना, दोनों को देख लो, जो तुम्हें पसंद आए मैं तुम्हें नजराना देता हूँ। अंसारी ने अपना मकान हज़रत अली शेर खुदा को दिया तो फ़ातिमा का गौना आया। आज ही मेरी बिटियन के शादी हो जाए तो सल्फास खाई ले, कहीं कहाँ पप्पा कह दी, इससे बेहतर है जाने खोई दो। हज़रत अली के घर में हज़रत, देखो आवाज़ बढ़ा दिया तुमने, सीटी दे रहा है, जैसे पहले थे वैसे रखो।
हज़रत फ़ातिमा ज़हरा गरीबी में हैं, ज़िंदगी में उनके ऐसे वक्त भी आए कि 3 दिन तक हज़रत फ़ातिमा के यहाँ चूल्हा नहीं जला। चौथे दिन हज़रत अली थोड़ा सा जौ लेके आए तो हज़रत फ़ातिमा ने चक्की में पीसा, रोटी बनाई तो एक रोटी बनके सिर्फ तैयार हुई और खाने वाले 9 लोग, मियाँ बीवी, हसन, हुसैन, मोहसिन और 3 बच्चियाँ, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम, रुकैया और एक खादिमा थी फ़िज़्ज़ा। 9 लोग एक रोटी में खाने के लिए बैठे और जब बैठे तो हज़रत फ़ातिमा को अपने बाप की याद आई कि मेरे अब्बा ने खाया कि नहीं खाया। ज़रा सीटी बंद करो यार, जब हो तो आवाज़ ठंड से कान में नहीं आना चाहिए। मेरे अब्बा ने खाया कि नहीं खाया, मैं खाने जा रही हूँ। तो रोटी में से एक टुकड़ा हज़रत फ़ातिमा ने लिया और अपने अब्बा के पास गई। हुजूर फरमाते, फ़ातिमा रोटी का टुकड़ा लाई हो? कहा अब्बू 3 दिन के बाद घर में एक रोटी का इंतज़ाम हुआ था तो बग़ैर आपको खिलाए मेरे दिल ने खाना गवारा न किया। हुजूर ने उसमें से एक नवाला लिया और अपने मुंह में रखा और फरमाया, फ़ातिमा आज तुम्हारे बाप के मुंह में 1 हफ्ता के बाद ये पहला लुक़मा जा रहा है। ये अहले बैत का फाका था। क्यों फाका करते थे? हुजूर को तो अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया था। अना आयशा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह, हदीस पाक में कि हज़रत आयशा से रवायत है, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, या आयशा, ऐ आयशा, लौ शीतु, अगर मैं चाह लूँ, लसारत मइया जबालुज़्ज़हबे, तो अलबत्ता मेरे पीछे पीछे मेरे साथ सोने के पहाड़ चला करें। अगर मैं चाह लूँ। अब आज लोग नबी को मजबूर समझते हैं। अगर मैं चाह लूँ तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चलें, लेकिन सरकार ने फरमाया, अल फ़क़्र फ़ख़्री, मुहताजी में ही मुझे फ़ख्र है। मुहताजी ही में मुझे खुशी है। इसीलिए हुजूर दुआ मांगा करते थे। आज हम लोग तो दौलत की दुआ मांगते, लेकिन हुजूर की दुआ कैसी होती थी? हुजूर दुआ मांगा करते थे तो कहते थे, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना, ऐ अल्लाह तू मुझे मिस्कीन की ज़िंदगी दे दे। ऐ अल्लाह मुझे तू गरीबी की ज़िंदगी दे। व अमितनी मिस्कीना, और या अल्लाह तो मुझे मिस्कीन की मौत दे दे। जब मरूं तो गरीबों की जैसी मौत मरूं। वाहशुरनी फ़ी ज़ुमरतिल मसाकीन, और या अल्लाह क़यामत के दिन मुझे तो गरीबों की झुरमुट में उठा ले। मालदारों के बीच में नहीं, बल्कि गरीबों के बीच में मुझे तो उठाना। ये अहले बैत का सेवा था। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि फ़ातिमा बग़ैर खाए, अपने बग़ैर बाप को खिलाए खाना गवारा न किया। आज भी बच्चियां अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती हैं। खुश नसीब है हमारे नियाज़ भाई, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पोती की खुशी में इतना अच्छा जलसा किया और भेला गांव के लोग आए। अभी हज़रत मौलाना असरार साहब क़िबला ने बहुत अच्छा बयान किया, ईमान को निखारने वाला बयान किया। 16वां पारा सूरह कहफ की आखिरी आयत मैंने भी पढ़ा है। अल्लाह ताला फरमाता है,
कुल ए नबी तुम फरमा दो इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, बेशक मैं तुम्हारी ही तरह एक बशर हूँ। हमारी तरह हुजूर एक बशर हैं। किस चीज़ में हम लोगों की तरह हैं, ज़रा गौर करो। क्या जिस्म में नबी हमारी तरह हैं? तो जिस्म में भी हम नबी की तरह नहीं हो सकते, क्योंकि नबी के जिस्म पर मक्खियाँ नहीं बैठी और हमरे तुमरे ऊपर यहाँ मक्खियन के बारात रहा थे, बारात। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा पर लोगों ने ज़िना की तोहमत लगाई, माअज़ल्लाह, जो हम सब की माँ है। बड़े बड़े लोगों को दुनिया वालों ने नहीं छोड़ा, ज़िना की तोहमत लगाई। तो हुजूर ने सहाबा को बुलाया और फरमाया, मेरे सहाबा, मेरे अहल के बारे में तुम्हारी क्या राय है? तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए, उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, जब अल्लाह ताला ने आपके जिस्म का साया नहीं रखा, क्यों कि चलेंगे तो साया आपका कहीं गंदगियों पर भी पड़ सकता है। तो जिस खुदा को ये गवारा ना हुआ कि आपका साया कहीं गंदगी पर पड़े, तो खुदा कब गवारा करेगा कि गलत औरत आपके निकाह में दे दे। इसलिए हम सब का ईमान है कि हज़रत आयशा से ज़िना नहीं हुआ। हज़रत उमर खड़े हुए, उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, जब अल्लाह ने आपके जिस्म को मक्खियों से बैठने से महफूज रखा, जुआं भी सरकार को कभी नहीं पड़े। जब आपके बदन को अल्लाह ने मक्खियों से महफूज रखा, मक्खियों का बैठना आपके बदन पे मेरे खुदा को गवारा न हुआ, तो गलत औरत आपके निकाह में अल्लाह कैसे दे सकता है? तो हुजूर के बदन पे कभी मक्खी नहीं बैठी, जुआ नहीं बैठे। हुजूर का हाथ कैसा था? हाथ ऐसा था कि दो सगे भाई थे, माज और मुअव्वस। ये जंग में गए लड़ने के लिए, मुअव्वस शहीद हो गए। बड़ी कहानी लंबी है। माज और मुअव्वस दो भाई थे। एक दिन आए घर पे तो देखा अम्मा रो रही हैं। पूछा, अम्मा क्यों रो रही हो? कहा, बेटा तुम्हें पता नहीं कि हुजूर ने जंगे बद्र का ऐलान किया, मदीने के नौजवान बद्र की लड़ाई के लिए निकल गए हैं। तो कहा, आप रोती क्यों, ये तो बताओ। कहा, हम बेवा हैं, तुम यतीम हो, तुम्हारे बाप जिंदा नहीं। अगर आज तुम्हारे बाप जिंदा होते तो भी बद्र की लड़ाई में जाते तो मुझे भी खुशी होती, लेकिन आज अफसोस है कि अल्लाह ने मुझे बेवा कर दिया। तुम्हारा बाप नहीं है कि मैदान बद्र में जाए। इस गम में मैं रो रही हूँ। बच्चों ने कहा, मेरी माँ रो नहीं, अब्बा नहीं है, हम दोनों तो हैं। कहा, तुम दोनों छोटे हो, कैसे जा सकते? कहा, दुआ करो, हम रसूलुल्लाह से इजाज़त लेने जा रहे हैं। दोनों बच्चे हुजूर की बारगाह में गए। कहा, अल्लाह के रसूल, अब्बा नहीं है, अब्बा के जगह पे हम दोनों को बद्र में लड़ाई लड़ने की इजाज़त दे दो। सरकार फरमाते हैं, छोटे हो, छोटों पर जिहाद नहीं है। तो पंजे के बल खड़े हो गए, सीना तान लिया कि हम बड़े लगें। कहा, अल्लाह के रसूल इजाज़त दे दो, माँ का रोना देखा नहीं जा रहा है, दे दो इजाज़त, अब्बा की जगह पे हम चले जाएं। तो सरकार ने बड़े से कहा, मास तुम जा सकते हो, लेकिन मुअव्वज नहीं जा सकते। तो मुअव्वज कहते हैं, अल्लाह के रसूल, भाईजान को आपने इजाज़त दे दी, हमें नहीं दे रहे हो। ये हमसे बड़े ज़रूर हैं, लेकिन ताकत में हमसे ज़्यादा नहीं है। अगर आप इजाज़त दो, हम कुश्ती लड़ने अभी इनको पटक देंगे। आप भाईजान को इजाज़त दे दिया, मुझे नहीं दे रहे हो। तो सरकार ने फरमाया, अच्छा लड़ो।
जब लिपटे तो मुअव्वज़ ने मास के कान में कहा, भाईजान खुदा के लिए हमें पटक लेने दो ताकि अल्लाह के रसूल मुझे भी इजाज़त दे दे, बद्र की मैदान में हम भी शहादत पा जाएं। ए भाईजान खुदा के लिए ज़ोर न लगाना। क्या जज्बा था सहाबा के बच्चों में। जोर नहीं लगाया, मुअव्वज़ ने मास को पटक दिया। सरकार ने फरमाया जाओ दोनों को मुबारक हो। दोनों वापस आए। उस माँ का दिल देखो कि बात शौहर है नहीं, ज़िंदगी का सहारा सिर्फ 2 बच्चे हैं, लेकिन आज अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए माँ ने अपने दोनों बच्चों को गले से लगाया और मैदान जिहाद में जाने की इजाज़त अता फरमा दी। शौहर भी नहीं, 2 बच्चे थे वो भी जा रहे हैं। दोनों बच्चे गए और जब गए बद्र की मैदान में तो उनके चचा अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। पूछा, चचा अबू जहल कौन है जो मेरे नबी को गालियां देता है? वो है कौन? सुना करते थे, पहचानते नहीं थे। कहा क्या करोगे? तो बच्चों ने कहा था, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारे को, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज्बा था। अब्दुर्रहमान ने इशारा किया, वो अबू जहल। दोनों पहुँचे और वार किया और नन्ही तलवारों से अबू जहल भी कटा, उसका घोड़ा भी 2 टुकड़े हो गए। ये अल्लाह की मदद थी। लोगों ने देखा, कुफार ने तो झपट पड़े तो हजरत मुअव्वज़ शहीद हो गए, छोटे बच्चे। मास का दाहिना हाथ कट गया, बाएं हाथ में तलवार ली, खाल रह गई थी तो हाथ लटक रहा था, तो माज ने वो हाथ भी नोच दिया कि लड़ने में ये खलल पैदा कर रहा है, और लड़ते रहे। जब जंगे बद्र हो गई, कामयाबी मिल गई, तो माज गए और वो हाथ उठाया बाएं हाथ से और हुजूर के पास गए। कहने लगे, अल्लाह के रसूल, ये हाथ अल्लाह की राह में मेरे बदन से जुदा हो चुका है। हुजूर ने मास का हाथ लिया और लगाया और हाथ सरकार ने फेरा तो हजरत मास का हाथ पहले ही की तरह फिर सही हो गया। फिर वही नहीं, कई जंगों में माज ने उस हाथ से अल्लाह की राह में जिहाद किया। तो पता चला कि नबी के हाथ की तरह हमारा हाथ भी नहीं हो सकता। बोलो, हाथ लगाया तो उसका हाथ जुट गया। ऐसे ही हज़रत अली शेर खुदा खैबर की फतह के लिए जब सरकार ने फरमाया अली कहाँ हैं, तो हज़रत अली के बारे में लोगों ने कहा उनकी आंखें दुखती हैं। हुजूर ने हज़रत अली को बुलाया और बुलाने के बाद हुजूर ने अपने हाथ को हज़रत अली के हाथों पे रखा, आँखों पे रखा, तो हदीस में फबरी आई नहीं, तो हज़रत अली की दोनों आँखें सही हो गईं। तो हुजूर के हाथ की तरह हमारा हाथ भी नहीं हो सकता। हाँ? जो उनका हाथ है उन्हों इंसान, हम इंसान, भला इन्हों से कोई की आँखें हाथ धराई दे, ठीक छोड़ दो, जो हो वहू चला जाए न जाए तो लिबरियाई जरूर लागी आँख। सरकार की तरह हम कैसे हो सकते? सरकार की आँख की तरह हमारी आँखें नहीं। हम सामने देखते हैं और सरकार दाएं बाएं आगे पीछे सब देखा करते थे। सरकार का थूक हमारा थूक सरकार के थूक की तरह नहीं हो सकता। हजरत अली की आंख में थूक ही लगाया था तो आंख से ही हो गई। हमारे बाल नबी के बाल की तरह नहीं हो सकते। हुजूर ने हज्जतुल विदा में मिना के मैदान में अपना हलक करवाया था। हर हाजी हलक करवाता।
जब हलक करवाया तो एक नौवाए मारूर सहाबी हुजूर के सरे मुबारक पर पानी डाले और हाथ से मलने लगे बाल बनाने के लिए। मल रहे हैं और रो रहे हैं। हुजूर ने पूछा मारूर रो रहे हो? कहा हुजूर मुझसे ज़्यादा खुश नसीब कौन हो सकता। मैं अपनी खुश नसीबी पे रो रहा हूँ कि आज मेरे दोनों हाथों में इमामुल अंबिया का सरे मुबारक मौजूद है। सुभान अल्लाह। हज़रत उम्मे सलमा रसूलुल्लाह की बीवी साथ में थी। फरमाती जब हुजूर के बाल बनने लगे तो 1,40,000 सहाबा थे, सब दौड़ दौड़ के बालों को हाथ में लेने लगे। उम्मे सलमा कहती मैं भी दौड़ी, मैंने भी हाथ फैलाया, मेरे हाथों में भी चंद बाल मिले। उन बालों को मैंने शीशी में बंद कर लिया। फिर मदीने मुनव्वरा आई। फरमाती हैं जब कोई बीमार होता तो मैं पानी में वो शीशी डुबो देती, बाल नहीं भीगते बल्कि शीशी भीगती, और फिर वो पानी बीमार को दे देती तो बीमार को अल्लाह ताला नबी के बालों के वसीले से शिफा अता फरमा देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दफ़ा हुजूर कंघी कर रहे थे, एक बाल दाढ़ी मुबारक से निकला तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक लपके और वो बाल को हाथों में ले लिया, और बाल को लेने के बाद घर में गए, साफ़ सुथरी जगह पे रखा। फिर हज़रत अबू बकर लेट गए बिस्तर पे। फरमाते हैं कि जब मैं बिस्तर पे लेटा तो कुरान करीम की तिलावत की आवाज़ आने लगी। तो हज़रत अबू बकर फरमाते हैं मैं उठा और घर में कुरान पढ़ने वाले को तलाश किया, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं मिला। तो फरमाते हैं मैं आगे बिस्तर पे बैठ गया, पूरी रात मेरे घर में कुरान की तिलावत हुई और पढ़ने वाला मुझे नज़र नहीं आया। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं मैं सुबह हुई नमाज फ़जर पढ़ने के लिए हुजूर के पास गया। फिर हुजूर से पूछा कि अल्लाह के रसूल आज मेरे घर में पूरी रात कुरान पढ़ा गया और पढ़ने वाले को मैंने बहुत तलाश किया लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं मिला। सुभान अल्लाह। तो हुजूर फरमाते हैं अमा अरफ्तनी या अबा बकरिन, अबू बकर क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? अन्नल मलाइकता तजतमिउ अला शारी, कि फरिश्ते मेरे बाल पर जमा होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वयक़ुरानल कुरान कुल्लल लैल, और पूरी रात वो फरिश्ते बाल पर जमा होकर के कुरान की तिलावत किया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अबू बकर अगर दुनिया का कोई कुरान पढ़ने वाला होता तो तुम में मिल जाता, पढ़ने वाले अल्लाह के फरिश्ते थे तो तुम्हें कैसे मिल सकते? ये सरकार का बाल है कि फरिश्ते जमा हों, और हमारे तुम्हारे बाल कहीं पड़े हों तो हम और आप पैर हटा के हमारा भाई भागेगा। बोलो, तो सरकार के बाल की तरह हमारे बाल नहीं हो सकते। तो सरकार हमारी तरह या सरकार की तरह हम जिस्म में नहीं, फिर अल्लाह कैसे कहता है कि बेशक कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। तो हो सकता है हुजूर जिस्म में हमारी तरह ना हो तो शरीयत में हमारी तरह होंगे, तो शरीयत में भी हमारी तरह नबी नहीं है, या हम नबी की तरह नहीं है, क्योंकि शरीयत में हमारे तुम्हारे ऊपर कई नमाज़ें फ़र्ज़ हैं? 5। और हुजूर पर कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ थी? 6। 5 तो यही फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, और हुजूर पर तहज्जुद की नमाज भी फ़र्ज़ थी। तो नमाज में भी हम उनकी तरह नहीं। ज़कात में तो हुजूर हम में कोई मालदार हो जाए तो ज़कात देना फ़र्ज़, और नबी पर ज़कात देना फ़र्ज़ ही नहीं था। नबी पर ज़कात देना फ़र्ज़ नहीं था। दूसरी और